जब एनएमसीजी स्वयं स्वीकार कर रहा है कि बाढ़ के समय नदी का जल एसटीपी तक पहुंच सकता है, तो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यह स्थान प्राकृतिक जल बहाव क्षेत्र का हिस्सा है। ऐसी स्थिति में बाढ़ के दौरान एसटीपी स्वयं प्रदूषण फैलाने का स्रोत बन सकता है, खासकर अगर संरचना क्षतिग्रस्त हो जाए या अधिक जल दबाव में बह जाए। एनजीटी का सवाल, ऐसे स्थान पर निर्माण की अनुमति क्यों दी गई? एनएमसीजी को दो बड़े सवालों के जवाब देने के निर्देश दिए गए। ऐसे संवेदनशील स्थान पर एसटीपी बनाने के लिए फंड कैसे जारी किया गया? यह सवाल पूछा सरकार से कि आप बताइए कि ऐसा अनुमति क्यों दिया गया जहां पर बाढ़ लग जाता है, जहां पर बाढ़ लग जाएगा, जहां पानी से भर जाएगा, वहां पर आप एसटीपी बनाएंगे, तो इसका कौन आदेश दिया, कैसे मिला? क्या कोई दिशा निर्देश, सिटिंग गाइडलाइन जारी किया गया है कि एसटीपी या कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान जैसे ढांचे कहां बनाए जाएं ताकि बाढ़ क्षेत्र और पर्यावरणीय जोखिम से बचाया जा सके? एनजीटी ने यह भी कहा कि एनएमसीजी की भूमिका केवल धन आवंटन की नहीं है, बल्कि उसे यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि परियोजनाएं पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित स्थानों पर ही हो। उपरोक्त तथ्यों से साफ है कि प्रदेश भाजपा सरकार प्रधानमंत्री को और बिहार के जनता को अंधेरे में रखकर चुनाव में प्रचार पाने के लिए एवं अवैधानिक काम को आकार दे रही है। मित्रों, आप सभी को मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आदरणीय मोदी जी आज बिहार में हैं। इससे कुछ दिन पहले, पिछला महीना में, लास्ट वीक में हमारे ही जिला रोहतास के विक्रमगंज में थे। आपको यह मालूम होना चाहिए कि पिछले चुनाव में 19 में 14 में मोतिहारी थे, रोहतास में थे, और मोतिहारी में जब थे तो इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि ये जो बंद पड़ा चीनी मिल है इसको मैं चालू करूंगा और इसी मिल से चीनी बनेगा और इसी चीनी से मैं चाय पीऊंगा। उसके बाद 2019 में हमारे जिला का बड़ा फैक्ट्री डालमिया नगर है, जिसको इन्होंने कहा था कि मैं 2019 में इसका उद्घाटन करूंगा, जो आज तक बंद पड़ा है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी रैली अभी सैकड़ों के तादाद में लगेगी बिहार में, और एक एक रैली में इनका खर्चा जो है मतलब करोड़ों में हो रहा है। अगर एक रैली, दो रैली यदि स्टॉप कर दिया जाए तो बहुत सारा बिहार में बंद पड़ा फैक्ट्री है, बहुत सारा बंद पड़ा मिल है। यदि इस पैसा को वहां पर इन्वेस्ट कर दिया जाए तो सैकड़ों हजारों के तादाद में नौजवान भाई जो रोड पे घूम रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, बिहार को छोड़ रहे हैं, उस पर रोक लगाया जा सकता है। लेकिन होगा क्या? बात वही है, आप सबको मैंने बोला कि सत्ता के दो यार, मोदी जी और नीतीश कुमार, ये दोनों ने मिलकर के बिहार, ये दोनों ने मिलकर के बर्बाद किया बिहार। तो अब ये जो रिपोर्ट है, आप गए मंच पर बिहार में, एक चीज और आपने देखा होगा, मधुबनी में माननीय मोदी जी गए थे और ही स्पोकन वेरी वेल इंग्लिश। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, बिहार में यह जानकारी आप सबको मालूम होगा कि बिहार में 10 क्लास तक, 10 तक इंग्लिश जो है कंपलसरी नहीं है, और आप मधुबनी में जा रहे हैं और वहां जाकर के इंग्लिश बोल रहे हैं, मतलब बिहारियों को इंग्लिश में भाषण सुना रहे हैं। तो आपसे मेरा एक और निवेदन है कि आप इंग्लिश जब बोली दिए मधुबनी में, जब बिहार के बीच इंग्लिश बोली दिए, तो आप 10 तक जो कंपलसरी इंग्लिश नहीं है उसको आप कर दीजिए। देखिए, बहुत सारा मुद्दा है। आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, चूंकि मैं शाहबाद से आता हूं, हमारा जो संसदीय क्षेत्र है वो सासाराम है। सासाराम ऐतिहासिक क्षेत्र है, धान का कटोरा कहा जाता है। बाबू जगजीवन राम जी, बहन मीरा कुमार जी का सींचा हुआ धरती है। जो मुझे अवसर मिला तो कुछ सोचा जाए, 20 साल में लगभग कुछ महीना छोड़ दिया जाए तो 20 साल भाजपा और जेडीयू के पास में ये बिहार सरकार, बिहार का काज इनके हाथ में रहा और पूरे तरह से लोगों ने बर्बाद कर दिया। मैंने आपको रिपोर्ट बताया कि गरीबी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोग स्वास्थ्य से बदहाल हैं, लोग शिक्षा की जो हालत है वो बदहाली है। लेकिन रोज
अब सैकड़ों रैलियां लगेगी और एक एक रैली में मतलब 80 करोड़ 90 करोड़ 100 करोड़ रुपया खर्चा होगा। और ये जो पैसे हैं बिहार के लिए और बिहार के जनता के लिए जो है, यदि सही वे में काम किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरे मित्रों, आज का जो ये मेरा मेन मुद्दा था, आज मैं आप लोग के सामने में लेकर के आया। मैं भरोसा विश्वास करता हूं कि आप लोग के माध्यम से बिहार सरकार भी इसको सुनेगा और भारत सरकार भी सुनेगा और इसके ऊपर जरूर ध्यान मतलब आकर्षित करेंगे और इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे।